तो जब हम ये एक्सेप्टेंस में ला रही है कि इमोशन मेरा है, तो अगर जो मेरा है वो मेरा नहीं भी हो सकते है ना। कैसे करके अगर हम एक्सेप्टेंस में लाते हैं कि इमोशन मेरा है, तो उसको मैं रख देती हूँ खुद के पास। ठीक है, जैसे कोई चीज है, जैसे मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा माँ होते हैं, वैसे हम इमोशन को भी सजा कर रख देते हैं एज ए रिलेशनशिप। अगर अगर हम रिलेशनशिप को सॉरी जो इमोशन को मेरा नहीं मानूंगी, तो वो मेरा नहीं होगा। ये आप गांठ बांध लीजिए। अगर इमोशन को मेरा नहीं मानूंगी, मैं प्रूव कर देती हूँ कैसे इमोशन मेरा नहीं होते हैं। ठीक है, हम हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद रख देते हैं। जैसे क्या होते हैं, हम कहीं बाहर जा रही है, अगर गंदा बदबू होते हैं तो क्या हम उनको हमें ना पास में रख देते हैं? हाँ या ना? नो। तो हम क्या करते हैं, रुमाल से या कुछ क्लॉथ से हम ब्लॉक नाक करते को हैं। ब्लॉक कर देते हैं ना। तो इमोशन भी या बाय डिफॉल्ट आते और जाते हैं। अभी अभी का दुनिया में, क्योंकि आप सब हीलर हो, ठीक है, आप सब बड़े बड़े हीलर हो, यहाँ पर सब बड़े बड़े हीलर बैठे हो। आप सब जानते हो कि एनर्जी कैसे काम करती है। अभी का यूनिवर्स का जो एनर्जी है, वो सारा जितना गड़बड़ हो चुका होकर रखी है, मनी का उतना इश्यूज नहीं है। अभी सब लोग अबाउट 80 से 90% लोग खाना पीना पा रही है, भूखी कोई नहीं मर रही है। कैसे मर रही है? रिलेशनशिप इश्यूज से मर रही है। ठीक है, रिलेशनशिप इश्यूज में अकेलापन, डिप्रेशन ऐसे ऐसे हो रही है। क्यों? क्योंकि हम मान लेते हैं कि जो इमोशन आ रही है वो मेरा है, उसके वजह से आ रही है। जैसे मेरा बेटा या मेरा बहू, ठीक है, मेरा बहू कुछ बोल बोल रही है, तो उसके लिए मेरा इमोशन क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इमोशन जब क्रिएट हो गया, क्या होगा? तो उस इमोशन को मैं मेरे पास रख दूंगी कि उसने कुछ बोला, फिर उसने बोला, ठीक है, तो मैं थॉट क्रिएट किया कि उसने मेरे बारे में बोला। ठीक है, थॉट थॉट क्या करते हैं, हमें तुरंत हमें एक्शन क्रिएट कर देते हैं। सॉरी, थॉट हमें फीलिंग्स क्रिएट कर देती है। वो कौन सी लैंग्वेज में बोला, कौन सी ये में, तो उस फीलिंग्स को हम पका 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 कर क्या बना देते हैं, हमारे एक्शन में बना देते हैं। उसने यह बोला, ओ माय गॉड, वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो इस थॉट को, एक इमोशन उसने एक बात बोलकर मुझे छोड़ दिया, मैं उस इमोशन को कहां पर रख रही हूँ? पहले थॉट में लाया, कानों में आया, उसके बाद थॉट में लाया, उसके बाद फीलिंग्स में लाई। ठीक है ना, फीलिंग्स में लाई। ठीक है, उसके बाद क्या कर रही हूँ, एक्शन में ला रही हूँ। कैसे? बार बार उसको रिकॉल कर रही हूँ, वो आ रही है। और क्या होते हैं आने के बाद? अगर बदबू मेरे मन में रहे तो क्या, बदबू क्या फैलाएंगे? दुर्गंध ही फैलाएंगे ना। तो हमारा दुर्गंध कैसे फैलती है? लो वाइब्रेशन, बैड इंप्रेशन। हाँ, सिर दर्द, कुछ अच्छा नहीं लगना, लेथार्जी फील होना, कुछ खाने का मन नहीं है, किसी से बात करने का मन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने वो बोला है, किसी ने बोला है, और वो मेरा चीज कर कर मैं रख दिया। ठीक है, हेलो मैम, आप बहुत अच्छे लग रही हो, बहुत ही ब्यूटीफुल, थैंक यू। आपकी आवाज नहीं आ रही है हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरे को मैम। बोला है। तो क्या है ना, तो हमें जानना है कि हम क्या ले रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको, क्योंकि आज मैं बोल सकती थी, क्योंकि ये मेरा फास्ट कोर्स में आते हैं,
बट फिर भी मुझे डिवाइन ने क्योंकि बोला कि आप काम करो, तो मैं इसीलिए मैं इसको कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या है ना, एक इमोशन को मैंने आपका होम टच दिया था, होम टच ही बोल सकते हो, सुबह को दिए थे कि एक इमोशन को लो और उसका गुड और बैड 10-10 करके लिखो। क्या है, क्या गुड है और क्या बैड है। क्या ये मेरे लिए गुड है, ये जो इमोशन आ रही है, जैसे सोचिए कोई किसी ने मुझे कुछ बोला, ठीक है, या मेरे अकेलापन का, तो मेरा फैमिली जो मुझे टाइम नहीं दे रही है, इसलिए मैं दुखी हूँ, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या इसका कारण क्या है, जो मेरे फैमिली मेंबर है वो है, या मैं कहीं ना कहीं मैं हूँ, मेरा ही मैनिफेस्टेशन है। तो अगर किसी और एक थॉट को लेकर हम डीप में जाएंगे, तो हम डीप में जाने के बाद पता चलेगा बेसिक गिल्ट मैं ही हूँ, कहीं ना कहीं वो मेरा ही क्रिएशन है। अगर मेरा क्रिएशन को मैं एक कांची से काट दूं कि नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, क्योंकि वो मुझे बार बार बॉदर कर रही है, मेरा वाइब्रेशन लो कर रही है, मैं डिवाइन से कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है ना। तो अगर वो एक ही कांची से मैं काट दूं, तो वो इमोशनल रहेगा क्या, नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा और आएगा भी नहीं, ठीक है। तो ये बात आप गांठ बांध लो कि पहले हम थॉट क्रिएट करते हैं, किसी ने कुछ बोला, देखिए एक और बात सुनिए कि आप किसी और के घर में गए हो, तो किसी और का बेटे का बहू या बहू ने आप सोचिए आप अपने दीदी के घर गए, सोचिए एग्जाम्पल दे रहे, तो दीदी के बहू ने दीदी को कुछ बोला, ठीक है, दीदी को मार्क करके नहीं बोला, ऐसा कुछ बोला, तो दीदी ने थॉट क्रिएट किया, आपको कुछ नहीं, आप क्योंकि आप लिए ही नहीं, आपने क्या थॉट क्रिएट किया, वो तो मेरे लिए नहीं है, वो तो दीदी के लिए है ना। तो बात एक ही होते हैं, लोग एक ही होते हैं। अगर मैं अगर सोचूं कि मेरा बहू मेरे लिए बोल रही है, अरे मेरा बहू वो जो बोल रही है वो उसके लिए बोल रही है, मेरा पति जो बोल रही है उसके लिए बोल रही है, मेरे लिए नहीं, कट, ठीक है ना। तो ऐसे काम करते हैं हम कौन सी गार्बेज को अंदर रख रही हूँ और कौन सी पॉजिटिव बातों को रख रही हूँ, ये हमें सोचना है पहले। हेलो, तो अभी आपका क्या क्या क्वेश्चन है इस बारे में बोलिए, फिर मैं आंसर देने के बाद शायद दूसरा मीटिंग का लिंक सेंड करना पड़ेगा, एंड हो जाएगा। इसलिए एस्ट्रोलॉजर को हवा किसने दिए है, हमारे ऊपर। आप तो जानते हो ना, मैंने इसीलिए बोला कि यहाँ पर जितने सारे बैठे हैं, बड़ा बड़ा हीलर बैठे हैं, मैं आप सबके नीचे एक छोटी सी कुछ नहीं हूँ, ठीक है। तो वो उसकी बात है, मैं नहीं ले रही हूँ, कट कुछ भी नहीं होगा। मैं क्या बोल रही हूँ, अगर मेरा हस्बैंड मेरे से गलत बिहेव कर रही है, या मेरा बेटा मेरे से गलत, ये मेरा ही क्रिएशन है, कहीं ना कहीं मैं चाइल्डहुड में कहीं ना कहीं मैं चाहती थी, मतलब ये नहीं चाहती थी वो गलत व्यवहार करे, कि मुझे थोड़ा अच्छा लगता है ये करना, कोई मुझे टांग अड़ाए अच्छा नहीं लगेगा, तो वो जब टांग अड़ाएगा, मैं जब मेरे मेरे हिसाब से चलूंगी या मेरे जैसे चलूंगी, तो वो टांग अड़ाएंगे, तो तब तो मैं होंगी ही ना। तो जो कुछ हो रही है, तो उसका जिम्मेवारी अगर हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तो इमोशन का कुछ फायदा ही नहीं, इमोशन रहेगा ही नहीं, नेगेटिव इमोशन। क्या चूज करना चाहिए, आप क्या मानते, एनएलपी कैन वर्क, यस एनएलपी कैन वर्क, अगर आपके माइंड स्ट्रांग है तो। आप इसीलिए मैंने आपको 10 कारण देखने के लिए बोला, इसीलिए बोला, इसका गुड इम्पैक्ट भी होता है। मैंने किया था ये एक्सरसाइज मैंने किया, तो मुझे आया ओनली फियर ड्यू टू अदर्स।
क्योंकि मैंने एक व्हाट्सएप में एक फोटो शेयर किया कि फियर अनरियल है। मैं Yes, स्टेशन में yes. जा रही हूँ, वहां पर टाइगर आ सकते हैं, इसीलिए मैं फियर कर रही हूँ। वाओ, इट्स ग्रेट, है ना? मैम मैं कुछ बोलूं? हाँ जी जरूर। ऐसे था कि अभी पहले तो थैंक यू सो मच, इट्स वेरी गुड सेशन। इसमें मैंने ये कहा कि इनकी भी बात से मेरी भी एक बात है कि अगर आपको आपकी इंट्यूशन भी मैसेज देती है, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि आपकी स्ट्रांग इंट्यूशन होती है, वो इंट्यूशन ही आपको मैसेज देती है। एंड आपका कॉन्फिडेंस और आपका वर्किंग पावर, जैसे हम कर्मा करते हैं, तो मैंने जिंदगी में कुछ काम ऐसे किए हैं कि जिसमें मुझे चारों तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मैंने अपना टारगेट फिक्स किया तो यूनिवर्स के साथ अटैच होके उन चीजों को अचीव किया, गुड बैड कुछ नहीं देखा, एक ट्रस्ट रख के और एक कॉन्शियस को साथ लिया जो कॉन्शियस आपको गाइड कर रही है। ठीक है, तो ये चीज तो मुझे आपने अपना क्वेश्चन किया एंड उसका आंसर भी खुद ही दिया एंड वो बिल्कुल मुझे भी ठीक लगा, क्योंकि आज जी ठीक कह रही हो ना, है ना, तो नहीं होंगे तो उसमें, तो इसलिए मेरे को भी कुछ क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, जैसे कि आपको मैंने बताया, तो उसमें हमें मेडिटेशन करनी है, क्या करना है वो आप हमें गाइड करें फिर उस अकॉर्डिंगली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम आपको जो रिलेशन के बारे में, तो हमारा ये कहीं ना हम हमारा सोसाइटी भी इसमें आ जाते हैं। जैसे हम शादी करते हैं, ठीक है, हस्बैंड वैसे हो, वाइफ ऐसे हो, ऐसे बस बस मैच हो, ऐसे घूमने जाते, हम सब वही फिक्स फिक्स करके लगते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स हम देखते नहीं है कि अगर वो गलत नहीं बोलूंगी, अगर वो मिसबिहेव कर रही है तो मेरे अपर लेवल में जाने के लिए एक, ठीक है, क्या होते हैं हम कभी कभी क्या करते हैं, नहीं मैं मेरी हस्बैंड को इतना प्यार करती हूँ, वो क्यों इतना ऐसे बिहेव कर रही है, ऐसे ऐसे कर रही है। तो इसके लिए मैं छोटा सा एक स्टोरी बोलना चाहती हूँ। मेरे आपसे खाकर आए तो नहीं आए, तो मुझसे ऐसे इरिटेट कर रही है, तो उसके पति को कैसे करेंगे, ठीक है ना? तो उसके बाद क्या करेंगे, तो मैंने बोला ये तो आपका ही प्रिवेशन है, बार बार आप कर रही हो कि किसी के साथ संबंध नहीं है, वो काम पे जा रही है। अगर मैं वो भी बोल रही हूँ कि काम पे जा रही है, आप ट्रस्ट करो, तो मुझे बोल रहे हैं नहीं दीदी आप झूठ बोल रही हो, किसी के साथ घूमने गई हो। सोचो, तो ये कहीं ना हम हमारा इमोशनली क्रिएट कर रहे हैं। इमोशनली हम क्रिएट करते, पहले थॉट क्रिएट करते, उसके बाद फीलिंग्स लाते हैं, उसके बाद तो वो फिर वो सच हो जाते हैं। ये न्यूरो लिंग्विस्टिक भी बोले, हम जो बोलते हैं वो हम सच कैसे करते हैं, वो बार बार सोचते, ठीक है, बार बार हाँ, सोच के। एक क्या होते हैं, किसी ने मुझे मेरे साथ गलत बिहेव किया, वो 10 साल पहले या 20 साल पहले, मैं उसको जब भी देखती हूँ वो थॉट आ जाते हैं, और वही इरिटेशन से 20 साल पहले अगर मैं छोटी बच्ची थी, वही इरिटेशन, वही सेंसेशन, वही दर्द वो बाहर आ जाते हैं। क्यों? वो तो करके छोड़ दिए है ना? तो ऐसे ऐसे होते हैं, हर इमोशन को हम कहाँ रख रही है, बॉडी के, इसलिए मैंने एक दिन भी कराया था, शायद आज ही बोली थी, बॉडी के कौन से पार्ट में है। तो जब मैं डीपली क्लास कराती हूँ तब मैं देखती हूँ कि बॉडी के कौन से पार्ट में वो इमोशन काम कर रही है, तो उस इमोशन को हम कैसे रखिए, ठीक है, एज ए फियर, एज ए अटैचमेंट, कौन कैसे रखिए, कहाँ पर रखिए। जैसे अलमारी होते हैं, हम सिंदूक में गहना रखते हैं, और डीप सिंदूक में वो कुछ डायमंड ज्वेलरी रखते हैं, घर में नहीं रखते हैं तो बैंक के लॉकर में रखते हैं ना। तो वैसे करके करके ना इमोशन भी हमारा जो बॉडी के पार्ट्स है ना, बॉडी के पार्ट्स में रखते हैं, सिर्फ हार्ट में नहीं रखते हैं। जी बोलिए। एक्चुअली आपने इमोशन इन बॉडी पार्ट बोला ना, जब मैं वो मेडिटेशन कर रही थी, आई एम फीलिंग पिंचिंग इन माय राइट रिस्ट, जस्ट दिस पॉइंट, जैसे कोई सुई चुभा दिया, 1 सेकंड के लिए था, एंड देन दैट रिलीज्ड। दूसरा मुझे थोड़ा सा कमर के नीचे हल्का सा आया, बस। कौन सी साइड में? राइट साइड में।
तो ये दो कारण हो बेल्ट सकते हैं। बेल्ट हो जाती है, राइट। ओके, हाँ हाँ, हम पूरा बॉडी का जो राइट पार्ट है क्या जानते हैं हम कॉन्शियस माइंड के? कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड से भारी पड़ गए हैं, ठीक है? तो हम वो रखी है कॉन्शियस माइंड में इतना स्ट्रॉन्ग करके रखी हूँ कि जो कुछ भी इतना सालों का, आप तो जन्म से हीलिंग लाइन में ही हो, आपका सालों का बीतता वहां पर भी ये हो गया, तो आप सोचिए आपका कॉन्शियस माइंड कितना भारी पड़ रही है। मैंने आपको एक दिन बोला था ना दीदी बच्चा बनना है, कि लोग जो बोल रही है मुझे जो मेरा एक्सेप्टेंस में आएगा हाँ हाँ उसको लेना है। मैं तो डिवाइन के साथ कनेक्ट कर पाती हूँ ना, मैं मेरी इंट्यूशन से कनेक्ट कर पाती हूँ, हीलिंग करती हूँ, सबको भला करती हूँ। मेरा जज होने का इच्छा थी, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी थी, बट हो पाई क्या? जितना लोग देखा कि ये टॉप पोजीशन में जाएगा, नहीं गए ना। जो बोला एक बात भी अभी सच नहीं हुई। ये उसका मैं आपकी बात। कर सकती हूँ इस टॉपिक पे। हाँ मैम এখন একটা ওয়ার্ডের সাথে কানেক্ট হয়ে গেছে, ওয়ার্ডটা শুনলে আমি ইমোশনাল হয়ে উঠছি, এমন হয়ে যাচ্ছে। তো মানে তখন অনেক থট তৈরি হচ্ছে, তখন কথা বলতে ইচ্ছে করছে না, বা তখন কাঁদতে ইচ্ছে করছে। তো मतलब जितना बेस्ट पार्टी जितना पी सके उतना ही पानी रखना चाहिए, आई थिंक, जाने। हाँ ग्लास इज फाइन। हाँ ग्लास इज राइट। मैं ले आती हूँ। मैम आप पावर एंड इट गेट कटेड, इट गेट कट। जी मैं बोलूं? ऐसे है कि पहले तो थैंक यू सो मच, मे यूनिवर्स ऑलवेज ब्लेस यू जी। आपने बहुत अच्छी मेडिटेशन कराई। आई डोंट नो कि ये बात बिल्कुल सही है कि मेरा इमोशन बिल्कुल कट हो गया। मुझे आप कहोगे भी तो वो नहीं आ रहा, मतलब ये पहली बार नहीं हुआ, सेकेंड एंड थर्ड टाइम में हुआ। एंड और मेरे को ऐसे आ रहा है कि मुझे इस जो मेरे अंदर कंट्रोल आया है ना इस वक्त, उस चीज को ना सोचने का, जो आपने हमें आप एक हमारे एंजल हो, आप एक मैसेंजर हो यूनिवर्स के, जिसके थ्रू हमें ये मैसेज मिला या ये आपने मेडिटेशन करवाई, कोई तो जरिया होता है। तो इसलिए आई फील वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे को नहीं थॉट आ रहा। फ्रैंकली मैं सारे फ्रेंड्स को भी बोलूंगी जो भी मेरे साथ ये प्योर सोल्स बैठे हैं, तो मुझे कोई थॉट नहीं आ रहा। मैंने सोचा देन वो क्लियर हो गया। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर योर वंडरफुल मेडिटेशन and connecting all of us with divine. Lots of thanks. God bless you. Live long and do your service like this always. You are a really baby soul, and I am grateful to that divine and you and whole universe, as well as this meeting also. God bless you. और yes, मुझे का जो इमोशन था ना ड्यूरिंग दैट मेडिटेशन, आई एम फीलिंग पिंच अगेन इन माय लेफ्ट शोल्डर बैक, एंड दूसरी मुझे वही राइट साइड के हल्का सा एकदम लाइट फुट में आई, थोड़ी सी, मतलब कमर का वो नहीं था बिल्कुल, एकदम डाउन जाके, और अर्थ में जैसे वो ओपन हो गया एंड एवरीथिंग गोज देयर, ये फीलिंग आई। और अभी मैं सोच रही हूँ तो मुझे एक विजुअलाइज हुआ, आई एम डूइंग देयर मैरिज, वो गार्लैंड एक्सचेंज वाला मतलब आ रहा था मुझे। सो ग्रेट, 100%। sure। থ্যাংক ইউ এত থ্যাংক ইউ। আমি না বাংলাতেই বলি, हिंदी मुझे आता नहीं है। इतना अच्छा तो आता है सुपर्णा, और आता नहीं क्या, अच्छे से आता है, आप बोलो। मेरे के अधिक ऐसे ही
सेंड करती हूँ। मेरा तो अभी तक मैंने जो इमोशन मतलब निकाला है ना, हो चाहे सिचुएशन टाइम हो, कोई हो कोई वर्ड हो, मुझे लगता है हर वक्त हंसे, ठीक है। हाँ, है ना? वही। हाँ, और क्या है ना, अभी तक मुझे जो आया, तो अब अगर हमारा माइंड पार्ट स्ट्रांग होगा तो हम सब कुछ कर सकेंगे। मतलब स्ट्रांग माइंड और मेन है सब कुछ का जो है ना, ये है माइंड पावर अगर स्ट्रांग होगा तो सब कुछ ठीक होता है। माइंड पावर तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। और हाँ, सवेरे से मैंने ये डिसीजन लिया था। थैंक यू किया अगेन। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड, रियली फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट आई एम ब्लेसिंग यू। और साथ में थोड़ा सा बाद में फिर बात करेंगे, ठीक है? लीव आउट करें सेशन। ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू, बाय। थैंक यू किया जी, थैंक यू। ছিলাম যে মার সাথে আমার যেটা হয়ে আছে, এটা এই জার্নির একটা চুজ করা একটা জার্নি শিখে তো হয়ে গেছে, পরে আর নেই, এটা এখানেই কাট ওই ইমোশনাল এই ওয়ার্ডটার সঙ্গে তৈরি হবে না। আমি এরকম করে কথা দিয়েছিলাম। তো এই জার্নিটা মা খুব ভালো আছে, আমি খুব ভালো থাকবো। তো এইভাবে দিয়ে মার সাথে সব ইমোশন গুলো এই যেন আসলে যেন আমি সেটা থেকে কোনো কষ্ট না পাই। হ্যাঁ, সেগুলো আমাকে যেন আনন্দ দেয়। হ্যাঁ, এই ওয়ার্ডটাই আনন্দ পাওয়ানো এরকম